दोस्तों वेलकम टू ज़ेरा CSP एकेडमी। हमारे जो उर्दू सीरीज़ में पार्ट 2 लेक्चर है, ये स्टार्ट होगा ट्रिक नंबर 2 ऑफ सिंगुलर प्लूरल यानी वाहिद जमा की ट्रिक नंबर 2, जिसमें हमने ऐड करना है लेटर वो थर्ड नंबर पे। कैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तभी आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी। देखिए, हमने ऐड करना है लेटर वा थर्ड नंबर पे। यहाँ पे है ज़रफ़ सिंगुलर है, ये भी ज़रफ़ सिंगुलर है। तो इसको हमने प्लूरल कैसे बनाना है, जमा कैसे करना है, ज़रफ़ का वाहिद का जमा ज़रफ़ कैसे होगा। तो देखिए, हमने ऐड करना है वा लेटर थर्ड पे, लेटर ऐड करना है थर्ड पे वा, ये एक तो ये थर्ड, यहाँ पे हमने डालना है वाह, तो ये हो गया ज़रूफ़। तो ज़रफ़ का जो जमा बनेगा वो ज़रूफ़ बनेगा। कैसे किया, वा लेटर थर्ड पे ऐड करके। जिस तरह है कबर एक वाहिद है, ये भी कबर है, तो आप इसको सेम तरीके से आप जमा करेंगे। कैसे, यहाँ पे आपने ऐड करना है सिर्फ थर्ड नंबर पे वा ऐड करना है, तो ये कबूर यानी बहुत सारी कब्रें, तो ये जमा बन गया कबर का कबूर। थर्ड पे आपने सिर्फ वा लेटर ऐड किया। अब जैसे नक्श है हमारा सिंगुलर वाहिद, ये भी वाहिद है नक्श, तो इसको जमा कैसे करेंगे, वा लेटर थर्ड पे ऐड करके नकोश। सिमिलरली बैत है हमारे पास, सिंगुलर है वाहिद है, और यहाँ पे भी वाहिद है, तो इसको कैसे ऐड करेंगे आप, यहाँ पे आप थर्ड नंबर पे वा लेटर सिर्फ ऐड करेंगे, बयूत। अब नकल है वाहिद, ये भी नकल है वाहिद। अब देखें, ये भी नकल है, ये भी नकल है, आपको शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। ये नकल हो गया, दोनों कहते, और ये नकल। अब दोनों वाहिद है, ये भी नकल वाहिद है, ये भी नकल वाहिद है, तो इसको आप जमा कैसे करोगे। तो आप इसमें सिंपली वा लेटर ऐड करना है थर्ड नंबर पे। नकल का जमा कैसे होगा, वा लेटर ऐड करने से थर्ड नंबर पे हम ऐड करेंगे वा लेटर, ये होगा नकूल। अच्छा, जो नेक्स्ट है रकम, ये भी वाहिद है, ये भी रकम वाहिद है, तो इसको जमा कैसे करेंगे, वा लेटर थर्ड पे ऐड करके, ये रकूम। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये अमर है और ये भी अमर है, दोनों वाहिद है, तो जमा कैसे होंगे, सेम रूल से वा लेटर थर्ड नंबर पे आप जस्ट ऐड करना है अमूर, अमर का अमूर। अच्छा, इल्म है, ये भी इल्म है, ये भी इल्म है, दोनों सिंगुलर है, तो प्लूरल कैसे बनेंगे, जमा कैसे होंगे। तो थर्ड नंबर पे आपने वा लेटर ऐड करना है इलूम, तो इल्म का जमा क्या होगा, इलूम। अच्छा, ये एब है, ये भी एब है, तो इसका जमा कैसे बनेगा, सिंपली है, थर्ड नंबर पे आपने जस्ट वा लेटर ऐड करना है अयूब, तो एब का जमा होगा अयूब। अच्छा, ये है सितर, ये भी है सितर, तो इसका जमा कैसे बनेगा, सिंपली आपने वा लेटर थर्ड पे ऐड करना है, थर्ड लेटर पे एक, तो ये थर्ड पे। अब देख, ये शेख है, ये भी शेख है, तो कैसे होगा जमा, सिंपली सेम रूल से आपने थर्ड पे दे देना शयूख, तो ये बन गया हमारा जमा। अच्छा, हद है, अब यहाँ पे समझने की बात है, ये हद है, ये भी हद है, तो ये जमा कैसे होगा। देखिए, हम पहले क्या करते थे, थर्ड नंबर पे हम वाह डाल देते थे, ठीक है, लेकिन हमने जब आगे कोई और लेटर ना हो, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जहाँ पे भी हम वाह डाल रहे थे तो आगे एक लेटर बच रहा था, तो अब इसके बाद में लेटर कोई बचता ही नहीं, हद था, ये भी हद है, ये भी हद है, तो हमने वाह लेटर डाल दिया, तो लेकिन आगे और भी स्पेस है, तो हम क्या करेंगे, तो इसको फिल करने के लिए यहाँ पे जो लेटर होगा ये हदूद बन जाएगा, ये दाल यहाँ पे हमने डाल दिया, इसको
फिल करने के लिए, क्योंकि हम वाह अकेला नहीं डाल सकते। तो इसका वैक्यूम फिल करने के लिए हमने ये वाला यहाँ पे डाल दिया हदूद। आई होप आपको समझ आ गया। ओके, अब ये है फन, ये भी है फन। अब देखिए ये है फन, ये भी है फन। अब इसको सिंपली सेम तरीके से करेंगे। वाह तो हमने डाल दिया, फनू कर दिया, लेकिन स्पेस अभी खाली है क्योंकि वाह अकेला हम नहीं डाल सकते। तो ये नून वापसी इधर ले आएंगे, फनून, फन का फनून हो गया। इसी तरह वजह है, तो इसको हमने डाल दिया, अब वाह डाल दिया, फिर स्पेस खाली हो गया, तो हम जीम नहीं डाल देंगे, हमजा यहाँ पे रख देंगे, वजू। अच्छा, ये खत है, ये भी खत है, तो इसको भी सेम तरीके से हम करेंगे। वाह तो हमने डाल दिया, खतू कर दिया, लेकिन स्पेस रह गया है, इसके बाद कुछ नहीं आ रहा है, तो फिर हम अकेला वाह नहीं डाल सकते, तो तुए वापस रख देंगे, खतू तो हो गया ये। अच्छा, नेक्स्ट जो है हक है, और ये भी हक है। तो अब इसको जमा कैसे करेंगे? ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, तो हमने वाह डाल दिया, लेकिन अब ये अकेला हो गया, लेकिन हम अकेला इसको कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम काफ वापसी रख देंगे दोबारा, हकूक। तो हक का जमा हो गया हकूक। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है वाह अलिफ। अब वाह अलिफ वाले वर्ड कैसे बनते हैं? पहले तो था हम जस्ट वाह डाल देते थे थर्ड लेटर पे, लेकिन अब हमने डालना है वाह अलिफ। अब जैसे ये तारीख है, ठीक है, तारीख जमा है, ये भी तारीख है, इसको कैसे जमा करेंगे इस तारीख को? अब पहले हमने डालना है वाह, फिर डालना है अलिफ। अब यहाँ पे है तारीख, अब जो ये तुए के बाद अलिफ है, तो यहाँ पे पहले क्या आएगा? वाह आएगा, फिर अलिफ आएगा। यहाँ पे पहले अलिफ है, तो रूल के हिसाब से हम पहले क्या डालेंगे? ऐड करेंगे। हम पहले ऐड करेंगे वाह, वाह ऐड कर दिया, फिर ऐड करेंगे अलिफ, तवारीख, ये इसका जमा हो गया। अब हमने अलिफ क्यों हटाया? हमने अलिफ इस वजह से हटाया क्योंकि वाह पहले डालना है और ऐड करना है, और अलिफ बाद में ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे अलिफ पहले, इसके बाद वाह हम नहीं डाल सकते, पहले वाह डालेंगे फिर अलिफ डालेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने ऐड किया पहले तुए के बाद वाह, फिर अलिफ ऐड किया, इस वजह से पहले वाला अलिफ हटा के पहले वाह रखा मैंने, तो हो गया तवारीख। तो तारीख का जमा तवारीख। अब जानिब है, ये जानिब वाहिद है। अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे। यहाँ पे पहले अलिफ है, इसको रिमूव करके पहले वाह ऐड करेंगे, फिर अलिफ। अब जानिब था तो पहले आप करेंगे वाह ऐड करेंगे, फिर अलिफ ऐड करेंगे, इसके साथ ही जवानिब। तो ये हमारा जमा हो गया। जिस तरह खास है, अब इसको भी सेम तरीके से करेंगे हम। खास है तो अलिफ पहले हटा के पहले वाह डालना है, ऐड करना है। आपने वाह ऐड कर दिया, फिर आप अलिफ वापसी देंगे, तो हो गया ख्वाइश। तो खास का जमा क्या होगा? ख्वाइश। तो ये इस रूल से होगा, जिस तरह है खातिर, ठीक है। अब ये है खातिर, तो खातिर का जमा सेम ही होगा, क्योंकि अलिफ पहले आ रहा है, तो अलिफ पहले नहीं आना चाहिए, पहले वाह आना चाहिए। तो पहले हम वाह लगाएंगे, जमा करेंगे, फिर अलिफ हम वापसी देंगे, तो ख्वातिर। अब देखिए जो नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है वो है ज़ाब्ता। अब देखिए ज़ाब्ता है, यहाँ पे भी पहले अलिफ आ रहा है वाहिद में, इसको जब जमा करेंगे तो अलिफ काट के पहले हम वाह लिखेंगे, फिर अलिफ देंगे, जिस तरह है यहाँ पे है। ज़ाद तो लिखा हुआ है, अब यहाँ पे अलिफ नहीं है, अलिफ में नहीं है, अब यहाँ पे काट के पहले वाह लिखते हैं, फिर अलिफ इसको वापसी देते हैं, तो ज़वाबित, ये इसका जमा हो गया ऐसे। अब दूसरा जो है फ़ायदा,
अब देखिए फ़ायदा में भी पहले अलिफ आ रहा है, वाह अलिफ में हमारा रूल यही है, सेम रूल है कि पहले वाह फिर अलिफ। तो फ़ायदा में हम क्या डालेंगे, पहले फे के बाद हम अलिफ काट के वाह देंगे लेटर और फिर अलिफ वापसी देंगे, तो फ़वाइद। और इसी तरीके से जोहर है। अच्छा जोहर है तो इसमें अलिफ तो पहले है ही नहीं, तो क्या करेंगे, वाह के बाद सिर्फ अलिफ देंगे। अगर चाहिर होता तो जवाहिर हम करते, क्योंकि अलिफ काट के वाह देते फिर अलिफ देते। इसमें जोहर में पहले ही अलिफ नहीं है, वाह है, तो वाह के साथ हम खाली अलिफ डाल देंगे, तो ये हो गया जवाहिर। नेक्स्ट ट्रिक पे चलते हैं। आप ये लिखते जाएं, आपको इस तरह से आपको याद आ जाएगा ट्रिक्स वगैरह। आप साथ साथ नोट करते जाएं या लिखते जाएं। चलो आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने इस वाले वीडियो में क्या क्या पढ़ा। तो पहले जो ये ट्रिक थी, पहले सिर्फ वाह की ट्रिक थी। हमने वाह लेटर ऐड करना था थर्ड नंबर लेटर पे। तो ये जिस तरह ज़रफ़ था तो हमने इसका जमा कैसे बनाया, ज़रूफ़ करके वाह लेटर थर्ड पे डाल दिया। कबर था तो इसका कबूर हमने कर दिया जमा करके थर्ड पे वाह लेटर लगा के। अच्छा नक्श था तो थर्ड लेटर लगा दिया, वाह लगा दिया, ऐड कर दिया, जस्ट हमने ऐड किया वाह लेटर थर्ड पे। बैत था तो थर्ड पे वाह लेटर ऐड कर दिया, जस्ट बयूत कर दिया। अच्छा नकल था वाहिद, इसका हमने जमा किया थर्ड लेटर वाह लेटर हमने डाल के थर्ड पे नकूल जमा किया। रकम था, अब इसको हमने सिर्फ जस्ट वाह लेटर थर्ड पे ऐड किया रकूम करके। अमर था, अमूर हमने कर दिया वाह लेटर थर्ड पे डाल के। इल्म था, थर्ड लेटर पे हमने वाह डाल के इल्म कर दिया। अच्छा ऐब था, थर्ड पे हमने अयूब कर दिया, थर्ड पे वाह लगा के अयूब कर दिया, इसका जमा। सितर था तो हमने वाह लेटर थर्ड पे डाल के सतूर कर दिया। इस तरह ये सारे ही है। और इसके बाद अच्छा ये जो था, जब हमारे पास बच रहा था, जिस तरह ये था हद था, तो हमने थर्ड पे तो वाह डाल दिया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं बच रहा था, तो हमने अकेला वाह नहीं छोड़ना है, तो उसका जो पहला लेटर है दाल वो वापसी रख दिया, हद का हदूद कर दिया। इस तरह ये सारे ही है ऐसे। अच्छा वाह अलिफ में ये था, अच्छा वाह अलिफ में ये था कि हमने पहले वाह रखना है फिर अलिफ रखना है। अब जैसे तारीख़ आ गई हमारे पास, तारीख़ में पहले अलिफ है, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले वाह देंगे फिर अलिफ देंगे। तो तारीख़ में पहले जो तुए के बाद अलिफ है ता, तो इसको काट के पहले वाह लगाएंगे फिर अलिफ लगाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे किया। तुए के बाद अलिफ था तो उसको काट के पहले वाह दिया फिर अलिफ दिया, रूल के हिसाब से पहले वाह फिर अलिफ। तो तारीख़ को मैंने तवारीख कर दिया। इसी तरह जानिब में पहले अलिफ था, जो जीम के बाद अलिफ था पहले, तो रूल के हिसाब से पहले वाह आए फिर अलिफ आए। तो यहाँ पे मैंने जीम के बाद पहले वाह लिखा, यहाँ पे देखें, फिर मैंने अलिफ दिया, यहाँ पे देखें जवानिब कर दिया। ख़ास भी इसी तरह हुआ, खातिर भी इसी तरह हुआ, ज़ाब्ता भी इसी तरह ही हुआ। तो ये ट्रिक थी इसकी।